Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ डॉट नेट में डेटा को डिलीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, डेटा को डिलीट करने के दो तरीके होते हैं अपने पास डेटाबेस से। एक तो होता है कि सिंगल डेटा को डिलीट करना। मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल डेटा पड़ा है टेबल में, देन आप सिंगल को डिलीट करते हो। और एक होता है मल्टीपल को एक साथ डिलीट करना एक डेटाबेस कनेक्शन के साथ। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोनों बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सिंगल डेटा को डिलीट का एक फंक्शन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेपोजिटरी है, यूजर्स रेपोजिटरी। इसमें मैंने आपको सेव, अपडेट, इंसर्ट वगैरह वो सब कुछ बता दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें डिलीट का ये एक मेथड बनाते हैं। हमने इसका इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप इंटीजर ले लिया है और इसका नेम हम डिलीट यूज़र कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हम वही मॉडल को यूज़ करते हैं, यूजर्स मॉडल को, जिसको हम पहले यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यूजर्स मॉडल हमारा डीबी कंटेक्स्ट का बेस मॉडल है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट रिमूव यूज़ करते हैं। रिमूव हम इसलिए यूज़ करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए डेटाबेस से। तो फ्रेंड्स, जस्ट रिमूव यूज़ करने से अपना काम नहीं होगा, आपको यहाँ पे रिमूव के साथ साथ सेव चेंजेस भी करना है, क्योंकि रिमूव को तो हमने एंटिटी के अंदर कमांड पास करें। अब फ्रेंड्स, डेटाबेस को हमको बोलना है कि भाई अब आप डिलीट करो फाइनल, तो उसके लिए हमको सेव चेंजेस करना है कि भाई हमारी तरफ से हम एंटिटी में तो डिलीट कर दिए, अब डेटाबेस से सेव चेंजेस डिलीट करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे इसमें डिलीट का प्रोसेस चलता है। तो यह हमारा, अब हमने यहाँ पे डिलीट का बना लिया है, हमारा छोटा सा एक यह मेथड बना है। अब इसके अंदर क्या होगा, मॉडल में आप जो भी आईडी पास करोगे उस आईडी को यह रिमूव करेगा उसकी प्राइमरी की के बेस के ऊपर, देन डेटाबेस में सेव कर देगा। अब हम इसका यहाँ पे इंटरफेस ऐड कर लेते हैं और कंट्रोल पे जाके हम इसका कंट्रोलर भी ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल में सॉरी एक्शन मेथड ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले से यहाँ पे कंट्रोल एक्शन मेथड बना रखा है, उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये यहाँ पे जस्ट इसको रिनेम करके अब टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट मेथड बना। तो यह तो था सिंगल डेटा डिलीट का। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल डेटा डिलीट करना है, तो उसके अंदर आपको कहीं पे लूप नहीं चलाना है, हम सारा काम विदाउट लूप के करेंगे। हम सबसे पहले हमारे इस वाले मेथड को टेस्ट कर लेते हैं जो हमने डिलीट यूज़र अभी बनाया था। हम यहाँ पे ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे वो आईडी डालनी है जिस आईडी को हमको डिलीट करना है, यानी कि जो आपका रिमूव है, जो रिमूव आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का है वह काम करता है प्राइमरी की के साथ। तो आपको यहाँ पे जस्ट प्राइमरी की आईडी डाल देनी है। तो अभी अगर मैं आपको डेटाबेस को रन करके दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे 3 डेटा पड़ा है जिसको मेरे को डिलीट करना है। अब हम सबसे लास्ट वाले डेटा को ले लेते हैं सिंगल डिलीट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आईडी 0 को लास्ट वाले जो डेटा की आईडी थी उससे रिप्लेस करके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट इसको कर देते हैं। फ्रेंड्स, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम यहाँ पे रेपोजिटरी पे आते हैं। हमारा रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद सेव चेंजेस चला। अभी इसका मतलब है कि हमने जो भी डेटा की आईडी डाली थी वह सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो यह तो था सिंगल डिलीट का। सिंगल आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मल्टीपल डिलीट करते हो तो आपको लूप नहीं चलाना है, आपको सारा काम बिना लूप के करना होता है। अगर आप लूप चलाओगे तो आपका डेटाबेस को आप बार बार हिट करोगे, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहती। अब हम यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को एक साथ डिलीट करते हैं एक डेटाबेस के साथ, सॉरी एक डेटाबेस कनेक्शन के साथ। तो अब फ्रेंड्स, यह मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे पब्लिक टाइप इसको ले लेते हैं, इंटीजर हमने इसका रिटर्न टाइप ले लिया है, इसका नेम हम दे देते हैं डिलीट बाय रेंज। ट्राई कैच मैंने आपको बता रखा है, यूज करना ही है। अभी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिस्ट में डेटा को एक्सेप्ट करेंगे हमारे मॉडल में। पहले वाले में आपने देखा था हमने यूजर्स मॉडल डायरेक्ट यूज कर लिया था। अब हम यूजर्स मॉडल लिस्ट में लिस्ट में यूज करने वाले। लिस्ट में इसलिए यूज करेंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 डेटा डिलीट करने के लिए आता है तो 10 डेटा आपके पास लिस्ट में आएगा, 1 2 3 4 5, वो आपके पास एक साथ नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे रिमूव की जगह यूज करेंगे कंटेक्स्ट में रिमूव रेंज। रिमूव रेंज फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है और ये एरे में डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप जो भी लिस्ट में लेते हो उसको आप इजीली रिमूव रेंज के अंदर पास कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स लिस्ट और एरे एक ही बात होता है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अगेन सेव चेंजेस को कर लेते हैं। अभी हमने इसमें चेंजेस करा गया, एक तो हमने जो हम हमारा यूजर्स मॉडल यूज करे थे अब उसको हम लिस्ट में एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन सेकंड हम रिमूव की जगह रिमूव रेंज यूज करेंगे। अगर आप लिस्ट में डेटा को लेते हो और रिमूव रेंज यूज करते हो तो आप मल्टीपल डेटा को एक साथ डिलीट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम इस मेथड को टेस्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरफेस इसका बना लेते हैं और फिर इसको टेस्ट करके भी हम देखेंगे। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया, एंड देन कंट्रोलर है। कंट्रोलर के ऊपर मैं यहाँ पे एक्शन मेथड एक और बना देता हूँ डिलीट बाय रेंज के नेम से ही। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये हमारा पेस्ट हो गया।
अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल पे एरर आ गई। एरर इसलिए आई क्योंकि अगर आप इंटरफेस में देखोगे तो हम लिस्ट में डेटा को ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप जो कंट्रोल में डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हो यूजर्स मॉडल में, उस यूजर्स को भी आपको यहाँ पे लिस्ट में डालना पड़ेगा। यूजर्स मॉडल को हम यहाँ पे लिस्ट में ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको फ्रेंड्स रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को एंड देन इसको टेस्ट करते हैं। इस बार हम इसकी टेस्टिंग पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू नहीं करेंगे। तो हम इसमें फ्रेंड्स अब यूज़ करते हैं स्वैगर को। तो अब सबसे पहले हम डेटाबेस में मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स डेटाबेस में हमारे पास ओनली 2 एंट्रीज इसमें पड़ी है। अब उन 2 एंट्रीज को, यानी कि एंट्री काफ़ी सारी है बट डिलीट करने वाली 2 ही है, अब हम उन 2 को एक साथ डिलीट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट बाय रेंज वाला जो हमारा API है उसके पेलोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस बार हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स पोस्टमैन में मैंने URL वगैरह सब सेट कर लिया है, आपको भी URL सेट कर लेना है। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो हमने URL डिलीट बाय रेंज का यूज़ कर रहे हैं और अब हमको ओनली ID के बेस के ऊपर डेटा को डिलीट करना है, क्योंकि रिमूव ऑटोमेटिकली आप जस्ट प्राइमरी की पास कर दीजिए, वो आपके डेटाबेस से जो भी डेटा पड़ा है उसको प्राइमरी की के बेस के ऊपर डिलीट कर देगा। तो अब हम यहाँ पे ID का यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे लिस्ट में डेटा है। लिस्ट में डेटा क्यों आया? क्योंकि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एरे यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी आप अपने डेटाबेस अपने API के ऊपर कुछ भी डेटा लिस्ट में सेंड करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको एरे को यूज़ करना है। तो अभी हम यहाँ पे मॉडल में लिस्ट में डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने पोस्टमैन से एरे में डेटा सेंड कर दिया है। और अभी फ्रेंड्स अगर मैं आपको मॉडल पे दिखाऊं हमारे रेपोजिटरी पे, तो आप देख सकते हो काउंट 2, यानी कि हमारे पास जहाँ से भी फ्रंट एंड से हमारी API कॉल हुई है वहाँ से हमारे पास लिस्ट में 2 डेटा आया है, ID का और एक और ID का, यानी कि यह 2 अलग अलग ID हमारे पास आई है। तो हमारे पास लिस्ट में 2 डेटा आ गया। अब हम इन दोनों डेटा को एक साथ डिलीट करते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमको, आप देख सकते हो ये हमने F10 करा एंड देन अभी फ्रेंड्स जैसे हमारा कंटेक्स्ट रिमूव रेंज यहाँ पे चलेगा, तो रिमूव रेंज आपके डेटा के अंदर पास हो गया कि भाई आपको इन 2 डेटा को डिलीट करना है। अब जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे, सेव चेंजेस करते हैं हमारे डेटाबेस में डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा और डेटाबेस उन दोनों क्वेरीज को डिलीट कर देगा, दोनों रॉ को। अब अगर मैं अगेन सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ तो आप फ्रेंड देख सकते हो हमारी दोनों जो डेटा था जिसको हम डिलीट करने वाले थे वह डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगल और मल्टीपल डेटा को .NET 6 में एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ डिलीट कर सकते हो।